नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज, जहां हम दिखाते हैं शहर की हर छोटी बड़ी खबरें। मैं हूं डॉली गुप्ता। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। गिरिडीह प्रखंड के बरमोरिया पंचायत सचिवालय में राज्यव्यापी नशा मुक्ति अभियान के तहत आयोजित रात्रि चौपाल में उपायुक्त रामनिवास यादव ने नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए जन भागीदारी को सबसे महत्वपूर्ण बताया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार, उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी समेत कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे। ग्रामीणों ने पारंपरिक रीति रिवाज से अतिथियों का स्वागत किया। चौपाल में महिलाओं, युवाओं और ग्रामीणों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करते हुए समाज से नशे को जड़ से खत्म करने का आह्वान किया गया। उपायुक्त ने कहा कि नशा व्यक्ति, परिवार और समाज तीनों के लिए नुकसानदायक है तथा इससे अपराध और सामाजिक तनाव बढ़ते हैं। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार की सूचना प्रशासन को देने की अपील की। वहीं उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी ने खोटा भाषा में युवाओं को शिक्षा, खेल कूद और रचनात्मक गतिविधियों से जुड़ने का संदेश दिया। कार्यक्रम के अंत में ग्रामीणों ने नशे से दूर रहने और जागरूकता फैलाने का सामूहिक संकल्प लिया। हमने अभी इंटरनेशनल योगा दिवस था, उस दिन हम लोगों ने जिला में स्वयं और एसपी साहब ने मिलकर रैली भी निकाली और सब लोग को जागरूक किया कि नशे से दूर रहें और अपने परिवार को जोड़ें। उसी कड़ी में आज हम लोगों ने यहाँ बरमोरिया ग्राम में आकर यहाँ रात्रि चौपाल लगाया। महिलाएं, माताएं, बहनें सबसे उनकी बातें सुनी, उनकी पीड़ा सुनी और उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, जिसमें घरेलू हिंसा भी एक है। कुछ बच्चियों से भी मैंने बात करी, बच्चियों ने भी बहुत सारी बातें बताई, जैसे उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है घर में, जब लड़ाई झगड़ा होता है शराब के नशे के बाद में या किसी भी प्रकार के नशे के बाद जब झगड़ा होता है तो बच्चियों ने बताया कैसे उनकी पढ़ाई व्यतीत होती है। तो मैंने बच्चियों से ये आग्रह किया कि अपने पिताजी से रिक्वेस्ट करें कि आप नशा नहीं करें, नहीं तो फिर हम लोग का भी जीवन खराब हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं मानता हूँ कि एक पिता जो है बेटी की बात सुन के शायद उसके अंतरात्मा की आवाज़ से अंदर से आए और वो नशा छोड़ दें। हमारा ये रिक्वेस्ट है। धीरे धीरे हम लोग इस अभियान को आगे तक ले जाएंगे। यहाँ पे कुछ इश्यूज़ गाँवों ने बताया है, उन पर हम लोग कार्रवाई करेंगे और जो भी हम लोग से होगा हर संभव प्रयास करेंगे ताकि गाँव नशा मुक्त हो सके। उन चीज़ों को जो सामाजिक एविल के रूप में है, ये सब चीज़ें उनको हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं, वो इनकी मदद के साथ ही हम लोग दूर कर सकते हैं, क्योंकि वो सीधे उसको फोर्सफुली आप चीज़ों को दूर करने के लिए इनके मदद की आवश्यकता होगी। तो हम लोग आगे भी प्रयास रहेगा। आने वाले दिनों में अगर कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी नशा उन्मूलन के लिए। लगातार बिजली कटौती और लो वोल्टेज से परेशान मकतपुर के सतगलिया और आसपास की गली के लोगों ने बुधवार को मकतपुर चौक जाम कर दिया। आक्रोशित लोगों ने बिजली विभाग और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले एक सप्ताह से अधिक समय से इलाके में बिजली की भारी समस्या है। बार बार 440 होने के कारण कई घरों के बिजली उपकरण जल गए, टीवी, फ्रिज, पंखे खराब हो गए। लोगों ने बताया कि कई बार विभाग से व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अधिकारी फोन नहीं उठाते, थक हार कर आज सड़क पर उतरना पड़ा। सड़क जाम की सूचना पर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है। जाम के कारण मकतपुर टावर चौक रोड पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक बिजली व्यवस्था ठीक नहीं रहेगी, जाम नहीं हटेगा। विभाग को लिखित आश्वासन देना होगा। मकतपुर का लगभग 2 साल से है। हम लोग 2-3 बार एप्लीकेशन दे चुके हैं। वहाँ हम लोग पूरा मोहल्ला गए, कोई तार अभी तक 2 साल से तार चेंज हुआ न ट्रांसफार्मर लगा। यही मांग है कि हम लोग का मोहल्ला का नया तार लगाया जाए, जिससे बार परेशानी से हम लोग बचे और सुख की नींद सोए। अभी रोड जाम किए हैं क्या? रोड जाम किए हैं क्या कि 3 दिन से जो है खाना पूर्ति खाली 2 पोल लगा दिया, पुराना तार जोड़ दिया गया, जो 1 घंटा भी लाइन नहीं रहा और फिर से उड़ गया, पूरा तार जल के गिर गया। आज हम लोग मकतपुर श्री सागर का सामने से जो गली है, उस गली से लेकर डीवीसी रोड तक का जो गली है, उसके बाद एक गली है और भी जितना भी गली है उस बीच में सारा गली में 3-4 दिन से हम लोग का लाइन नहीं है। बिजली कड़कने से पूरा तार जो है जर्जर अवस्था है, सब जल चुका है। 1 साल से जल चुका है। ट्रांसफार्मर जयमेका का जो ट्रांसफार्मर है, वो ट्रांसफार्मर 200 kV का वो जला हुआ है 2 साल से। उसको हम लोग बोले, बहुत दिनों से बोल रहे हैं कि उसको चेंज कर दिया जाए, मगर वो चेंज नहीं हो रहा है। हम लोग का जो 500 kV का ट्रांसफार्मर है, उस ट्रांसफार्मर से
जमैका को भी कनेक्शन, पूरा मोहल्ला का कनेक्शन जो दे रहा है, जिसके कारण ओवरलोड के कारण पूरा तार जो है वो जल जा रहा है, हर एकदम जर्जर अवस्था है। एसडीओ साहब को कल हम लोग एप्लीकेशन भी दिए हैं, उसमें सारा चीज लिखे हैं, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। ये लोग खाली पूर्ति के लिए आया, कल 2 पोल लगाया, कुछ नहीं हुआ। रात भर हम लोग अंधेरा में गुजर रहे, इतना गर्मी में 3 दिन। क्या मांगे आप? हम लोग मांगे काम हो, पूरा तार चेंज हो, ट्रांसफार्मर लगे, 2 नंबर तार लगा हुआ है सर। पूरा मोहल्ला वाला परेशान है। गिरिडीह प्रखंड के मंगरोडी पंचायत भवन में राज्यव्यापी नशा मुक्ति जन जागरूकता अभियान के तहत एक विशेष सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण समुदाय विशेषकर महिलाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और नशा मुक्त गाँव तथा नशा मुक्त समाज के निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना था। स्वयं सहायता समूह SHG की महिलाओं ने पारंपरिक तरीके से अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला जनसंपर्क पदाधिकारी अंजना भारती ने कहा कि महिलाएं परिवार और समाज दोनों की दिशा तय करती है। यदि महिलाएं नशे के खिलाफ जागरूक होकर आगे आएंगी तो समाज को इस बुराई से मुक्त किया जा सकेगा। सेमिनार में JSLPS के प्रबंधक जेवियर इक्का ने भी महिलाओं से गांव-गांव में नशा मुक्ति का संदेश पहुंचाने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण महिलाओं ने नशे से होने वाले आर्थिक नुकसान, पारिवारिक कलह और सामाजिक समस्याओं पर चिंता व्यक्त की तथा सामूहिक रूप से नशा मुक्त गाँव बनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर स्थानीय कलाकारों द्वारा नशे के दुष्परिणामों पर आधारित नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया। वहीं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की LED प्रचार वाहन के माध्यम से जागरूकता फिल्में और संदेश भी प्रदर्शित किए गए। उपस्थित लोगों ने नशे के खिलाफ जन जागरण अभियान को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। चखना हो, चखना ना है, इनके साथ चल दिखो। अच्छा हम आवाज इनका लेके था, इनका में चल लेने, वक्त मार लेना ना। अच्छा आवाज जाओ। अच्छा दे ठीक हो? ठीक। अरे सोनुआ। हाँ बोलिए भाई, बोलिए क्या हुआ? तो घर मम्मी सब हो? हाँ घर तो है अभी। तो चुपके से भी इनका में पिए दे। अच्छा उनके जा रहे हैं करते हैं। बोलना नहीं किसी को। मिल लो भाई, मिल लो। हाँ हो अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं, तब तक बने रहिए ABN न्यूज के साथ। कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पवित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहां जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस हाइजीनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CRM मशीन, पोस्ट कोऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज के पूरब में COD गिरिडीह। क्या आप शानदार अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं? तो आपके लिए एक बढ़िया विकल्प है गिरिडीह के बहुत अनुभवी तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित महिला कॉलेज के निकट बरगंडा में स्थित विप्रा इनक्लेव और झंडा मैदान के निकट डेज इनक्लेव में 3 BHK और 2 BHK और न्यू भंडारीडी स्थित रब्बानी इनक्लेव में 1 BHK का फ्लैट उपलब्ध है। दमदार मजबूती, शानदार वेंटिलेशन, लिफ्ट और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो गिरिडीह के शानदार लोकेशन में फ्लैट खरीदने के लिए आज ही नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या मिले। सुंदर फ्लैट का पता तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, टा कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, गिरिडीह।
जय मशीनरी स्टोर ट्रैक्टर शोरूम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों और ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों के लिए हम लाए हैं दमदार इंजनों वाले ट्रैक्टर्स। हमारे पास है एस्कॉर्ट्स कंपनी की पावर ट्रैक यूरो 42 प्लस 45 HP वाली, पावर ट्रैक 439 DS प्लस 41 HP वाली और पावर ट्रैक 434 DS प्लस 39 HP वाली जैसे दमदार परफॉर्मेंस वाली शानदार ट्रैक्टर्स, जिसमें है 3 सिलेंडरों वाला हेवी इंजन, जिससे आपको बड़े काम करने में और भारी ट्रॉली को खींचने में बहुत ही आसानी होगी। हमारे पास ट्रैक्टर्स के अलावे इसकी सभी स्पेयर पार्ट्स और कृषि उपकरण भी उपलब्ध हैं। साथ ही सर्विसिंग सेंटर की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता जय मशीनरी स्टोर अपोजिट रॉयल ग्लोबल स्कूल, बोड़ो, गिरिडीह। पचम्बा के बुढ़वा तालाब के पास खुले द तुलसी वेंकटेश विवाह भवन में आपका स्वागत है। यहाँ 5000 स्क्वायर फीट में पार्किंग स्पेस, 6500 स्क्वायर फीट का मैरिज हॉल, 5000 स्क्वायर फीट का आउटडोर स्पेस, एयर कंडीशनर व्यवस्था के साथ 25 कमरे और लिफ्ट की व्यवस्था के साथ विवाह समारोह, मीटिंग, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी आदि को करें भव्य रूप से सेलिब्रेट। तो आज ही संपर्क करें द तुलसी वेंकटेश विवाह भवन, बुढ़वा तालाब, पचम्बा, गिरिडीह। अपने सुनहरे पलों को बनाएं और भी यादगार जंगलपुरा नेचर रिट्रीट जंगलपुरा रिजॉर्ट के साथ। हमारे यहाँ शादी, विवाह, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी एवं अन्य आयोजनों के लिए उचित व्यवस्था है। हमारे यहाँ लगभग 2400 स्क्वायर फीट का एक बैंक्वेट हॉल, 10,000 स्क्वायर फीट का ओपन लॉन, डिलक्स रूम, पार्किंग के लिए स्पेस, साफ पर्यावरण के साथ प्राकृतिक दृश्य के बीच उपलब्ध है। साथ ही कैटरिंग, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, गेस्ट पिकअप, गेस्ट ड्रॉप की भी सुविधा उपलब्ध है। तो एक बार अपने आयोजनों को यादगार बनाने के लिए अवश्य पधारें। जंगलपुरा नेचर रिट्रीट जंगलपुरा रिजॉर्ट। हमारा पता जंगलपुरा, पांडेडी, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7488016643 और 6204267172। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बिरनी थाना क्षेत्र के बसगना निवासी नेचुरोपैथी की पढ़ाई कर चुके किसान कृष्ण मुरारी राय गर्मी में लोगों तक निःशुल्क पानी पहुंचाने का काम कर नेक काम कर रहे हैं। मंगलवार को इन्होंने मीडिया के माध्यम से पूरी जानकारी दी। बताया कि बसगना, खरियोडी और चरघरा में गर्मी में पानी की घोर किल्लत हो जाती है। ऐसे में भीषण गर्मी में लोगों को पीने में दिक्कत न हो, इसको ध्यान में रखते हुए टैंकर के माध्यम से निःशुल्क तीनों गाँवों में पानी पहुँचाया जाता है। बताया कि 2 महीने तक यह सिलसिला लगातार जारी रहता है। जानकारी दी गई कि मानव सेवा के तहत मेरा यह कार्य होता है, वहीं खुद ऑर्गेनिक खेती पर बल देकर लोगों के लिए मिसाल साबित कर रहे हैं। बताया कि नेचुरोपैथी को लेकर भी लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। सर किन गांव में आप पानी अपने गांव बसवाना में कर रहे हैं, इसके बाद खरियोडी हो गया, चरघरा हो गया, तीनों बस्ती में आधा बस्ती में पानी है ही नहीं। करीब 3 साल से हम 1.5-2 महीना गर्मी के टाइम में पानी भेजते हैं टैंकर से। टैंकर लगा हुआ है, ट्रैक्टर लगा हुआ है। ये 3 साल से हम कर रहे हैं फ्री में। इसका कुछ पैसा नहीं लेते, अपने गांव में हम सेवा देते हैं। इसके लिए कोई पैसा नहीं लेते किसी से, और यही खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं और
नेचुरोपैथी का कोर्स किए हैं हम, उसका सर्टिफिकेट है मेरे पास श्रीधर यूनिवर्सिटी दिल्ली से। बहुत जल्दी नेचुरोपैथी का भी हम लोग शुरू करने वाले हैं यहाँ पर इलाज, जिसमें दवा नहीं खाना है, खाना पीना ठीक करके अपने शरीर को ठीक किया जा सकता है। उसी दिशा में काम करना है आगे। बाकी खेती के लिए तो ये लोग बताए ही कि हम लोग नेचर से ही ज़्यादा सोच रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहे और नेचर से ही मतलब सारा कुछ इलाज भी हो, खाना भी हो, सब कुछ हो और लोग बीमार ना पड़े। गर्मी के समय में हर वर्ष करते हैं या ये पानी का क्या है? ये हर साल, ये 3 साल से मैं दे रहा हूँ। मैं 3 साल से, चूँकि मैं पहले गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर था तो छोड़ छाड़ दिया, वो सब नहीं काम करते हैं, गांव में ही ज़्यादा रहते हैं। तो ये 3 साल से पानी जा रहा है और यहाँ पानी का बहुत दिक्कत है। ये तीनों गाँव में आप पता करिए पानी है ही नहीं, लोग पीने के लिए मुश्किल है। हम पीने का पानी बोरिंग का भेजते हैं रोज जो है ना। ये तीनों गांव में पानी जहां तक पहुंच पाता है, दिन भर एक आदमी, एक ड्राइवर लगा हुआ है उसमें, और ये 2 महीना करीब चलेगा। गिरिडीह के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरकंडा में बुधवार को आयोजित वंदना सभा राष्ट्रभक्ति, संस्कृति और संस्कारों के संदेश से ओतप्रोत रही। कार्यक्रम में भारत विकास परिषद के प्रतिनिधि मंडल ने विद्यार्थियों को वापस अपनी जड़ों की ओर लौटने का आह्वान किया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रधानाचार्य आनंद कमल ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर परिषद की किरण बर्णवाल, शकुंतला वर्मा, देवराज तथा प्रांतीय अधिकारी देवेंद्र जी विशेष रूप से उपस्थित रहे। परिषद के पदाधिकारियों का विद्यालय परिवार द्वारा स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए किरण बर्णवाल ने कहा कि 1963 में स्थापित भारत विकास परिषद आज भी स्वामी विवेकानंद के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण परिषद के 5 आधार स्तंभ हैं। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि आधुनिकता की दौड़ में भारतीय समाज अपनी सांस्कृतिक जड़ों से दूर होता जा रहा है, जबकि विश्व भारतीय योग, ध्यान और संस्कृति को अपना रहा है। उन्होंने विद्यार्थियों से भारतीय परंपराओं और संस्कारों को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में छात्रों के बीच सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्र निर्माण के प्रति नई ऊर्जा का संचार किया। गिरिडीह जिले में नशा मुक्ति अभियान को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से पचम्बा गर्ल्स हाई स्कूल में बुधवार को जागरूकता प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। उपायुक्त रामनिवास यादव के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत आयोजित इस कार्यक्रम का नेतृत्व सामाजिक सुरक्षा विभाग के सहायक निदेशक कौशिक अप्पू ने किया। प्रभात फेरी में विद्यालय के छात्राओं, शिक्षकों एवं प्राचार्य ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। छात्राओं ने विभिन्न जागरूकता नारों के माध्यम से लोगों को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराया और नशा मुक्त समाज के निर्माण का संदेश दिया। इस अवसर पर कौशिक अप्पू ने कहा कि नशा व्यक्ति, परिवार और समाज तीनों के लिए घातक है तथा युवाओं को इससे दूर रहकर शिक्षा, खेल और सकारात्मक गतिविधियों पर ध्यान देना चाहिए। प्रभात फेरी विद्यालय परिसर से शुरू होकर आसपास के विभिन्न मार्गों से गुजरी और पुनः विद्यालय पहुंचे। इस दौरान नशा मुक्त भारत, स्वस्थ भारत, नशा छोड़ो, भविष्य संवारो, स्वस्थ युवा, सशक्त राष्ट्र जैसे नारों से वातावरण गूंज उठा। कार्यक्रम के माध्यम से छात्राओं ने समाज में जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया। नशा मुक्त अभियान को लेकर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग गिरिडीह की ओर से बुधवार को नगर निगम परिसर से पदयात्रा निकाली गई। इस अभियान में मेयर प्रमीला मेहरा, नगर आयुक्त विजय सिंह बिरहुआ, अर्बन प्लानर मंजूर आलम, सिटी मैनेजर सुमित कुमार घोष समेत नगर निगम के अन्य अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। इस दौरान शहरी क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों से पदयात्रा गुजरी और लोगों को मादक पदार्थ का सेवन नहीं करने की अपील की गई। साथ ही लोगों से नशा मुक्त जीवन अपनाने की बात कही है। बताया गया कि नशा हमारे शरीर को पूरी तरह प्रभावित करता है, जिससे कई प्रकार की गंभीर बीमारियां होती है और जीवन को बर्बाद कर देती है। बताया गया कि नशा मुक्त जीवन स्वस्थ जीवन के लिए जरूरी है। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं, तब तक बने रहिए एबीएन न्यूज के साथ। हर घर कुछ कहता है, प्यार से, हौले से, मैं हूं ना। तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, आपके सपनों का आशियाना। गिरिडीह के सबसे पहले बिल्डर ता कॉम्प्लेक्स से शुरू हुआ सफर। 27 वर्षों का अनुभव के साथ तार डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड गिरिडीह में ता कॉम्प्लेक्स, कल्याणी अपार्टमेंट, संपत पैलेस, विप्रा इनक्लेव, विश्वनाथ भवन, रब्बानी इनक्लेव, डेज इनक्लेव और आसनसोल में उमा हाउस, कल्याणी अपार्टमेंट के अलावा गिरिडीह के कई प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य निरंतर जारी है। हमारे अनुभव और आपकी भावनाएं मिलकर बनाती है
एक प्यारा सा आशियाना, दमदार मजबूती, अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी स्पेस, हाइजीनिक वॉशरूम, मॉडर्न किचन, लिफ्ट की सुविधा, पार्किंग स्पेस जैसी तमाम सुविधाओं के साथ हम बनाते हैं आपके सपनों का महल। हम पर आपका अटूट भरोसा, हमारी प्रेरणा, हमारी ताकत। बुकिंग के लिए संपर्क करें ताज डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, गांधी चौक, गिरिडीह। पिछले 55 वर्षों से शिक्षा का अलग जगाता श्री गुरु नानक विद्यालय में नए सत्र के लिए नामांकन प्रारंभ हो चुका है। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में नर्सरी से 12वीं तक की उच्च स्तरीय पढ़ाई होती है। वहाँ के अनुशासित माहौल में योग्य शिक्षक, कंप्यूटर लैब, फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब, डांस क्लासेस, आरओ वाटर, प्लेग्राउंड एवं बस की सुविधा भी उपलब्ध है। प्रिंसिपल स्वप्न कुमार के नेतृत्व में बच्चों पर विशेष ध्यान एवं उनको मार्गदर्शन दिया जाता है। तो एडवांस क्वालिटी एजुकेशन का पता श्री गुरु नानक विद्यालय, स्टेशन रोड, गिरिडीह। 20 लीटर जार में शुद्ध पानी चाहिए तो प्योरिटी प्राइम। जी हाँ, ISO सर्टिफाइड RO UV 7 लेयर फिल्टर्ड एकदम शुद्ध जल प्योरिटी प्राइम। शादी विवाह पार्टी ऑफिस या कोई भी उत्सव के लिए शुद्ध जल पीने का पानी की आवश्यकता हो तो संपर्क करें। हमारा पता नया पुल के निकट बजरंगबली मंडा, सीहोडी, गिरिडीह। तो अगर शुद्ध जल पीना हो तो सिर्फ प्योरिटी प्राइम। अगर आप प्योरिटी प्राइम का डीलरशिप लेना चाहते हैं तो संपर्क। गद्दे ही गद्दे, चादर ही चादर, पर्दे ही पर्दे, मैट्रेस ही मैट्रेस। जी हाँ, रिटेल में होलसेल वाला रेट। चांदोरी रोड में कनक गेस्ट हाउस के सामने संतोष स्टोर में किफायती रेट पर गद्दे, सैकड़ों प्रकार की चादर, पिल्लो एवं डनलप कंपनी के मैट्रेस, रेडीमेड पर्दा, पर्दे का कपड़ा, सोफा कवर, सोफा फैब्रिक, ग्रीन ग्रास कारपेट, मॉस्किटो नेट और हर रेंज में कंबल मिलता है। इसके अलावा आप हुए वाले गद्दे, होटल, नर्सिंग होम और डेकोरेशन के मैट्रेस एवं बेडशीट का हेवी कलेक्शन मौजूद है एवं कस्टमाइज फॉर्म के गद्दे, सोफे का फॉर्म एवं कपड़े उपलब्ध हैं। तो अच्छी क्वालिटी एवं होलसेल रेट के लिए अवश्य पधारें। हमारा पता संतोष स्टोर, कनक गेस्ट हाउस के सामने, चंदोरी रोड, गिरिडीह। गिरिडीह में इलेक्ट्रॉनिक सामान का भरोसेमंद ठिकाना अशोका इलेक्ट्रिक। अगर आप अपने घर या दुकान के लिए बेहतर और ब्रांडेड इलेक्ट्रिक सामान की तलाश में हैं, तो अशोका इलेक्ट्रिक आपके लिए एक शानदार विकल्प है। यहाँ आपको फिलिप्स, वी-गार्ड, हेवेल्स, ओरिएंट, कैनस्टार, वोल्टास, एंकर, पॉलीकैब और बजाज जैसे नेशनल व इंटरनेशनल ब्रांडेड के पंखे, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, इंडक्शन, मोटर और वायरिंग से जुड़े सभी सामान एक ही छत के नीचे मिल जाएंगे। साथ ही यहाँ फिलिप्स का स्मार्ट लाइट हब भी उपलब्ध है, जहां आधुनिक डिजाइन के झूमर, बल्ब और बेहतरीन लाइटनिंग विकल्प मिलते हैं। गुणवत्ता, उचित कीमत और भरोसे के साथ अशोका इलेक्ट्रिक ग्राहकों की पहली पसंद बन चुका है। तो देर किस बात की, आज ही कोट रोड, गिरिडीह स्थित अशोका इलेक्ट्रिक पहुंचे और अपने घर को दे एक नया उजाला। अब अपने मनपसंद कपड़ों को दे नई पहचान। आयुष टेलर्स एंड सिलाई सेंटर में पुरुषों और महिलाओं के लिए बेहतरीन सिलाई एवं कपड़ों की मरम्मत की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी पसंद और फिटिंग के अनुसार पुरुषों के लिए कोट, पैंट, कुर्ता, पैजामा और सफारी सिलाई की जाती है। वहीं महिलाओं के लिए सलवार सूट, ब्लाउज, पेटीकोट सहित अन्य परिधानों की आकर्षक सिलाई की सुविधा भी की जाती है। इसके साथ ही कटे फटे कपड़ों की मरम्मत और विशेष एवियन, कश्मीरी रफू का काम भी कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। यदि आप अपने पुराने या पसंदीदा कपड़ों को नया लुक देना चाहते हैं तो एक बार जरूर पधारें। हमारा पता नया पुल, मेन रोड, सीहोडी, गिरिडीह। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बिरनी थाना क्षेत्र के बसगना में इन दिनों एक परिवार प्राकृतिक खेती कर दूसरे किसानों को प्रेरित कर रहे हैं। मंगलवार को ABN न्यूज की टीम इस खेती का जायजा लिया। बताया गया कि त्रिपुरारी राय और इनके भाई कृष्ण मुरारी राय दोनों मिलकर खेती कर रहे हैं। बताया गया कि पूरी तरह से ऑर्गेनिक खेती पर बल दिया जाता है। त्रिपुरारी राय ने बताया कि आधुनिक युग से 25 एकड़ जमीन में वर्तमान समय में खेती की जा रही है।
अभी तक 1000 आम का पौधा, 900 अमरूद का पौधा, एप्पल, बैर सहित कई तरह के फल के पौधे तैयार हैं जो फल दे रहे हैं। जानकारी दी गई कि एडवांस जीवामृत डाइजेस्ट बैग के माध्यम से प्रत्येक दिन 700 लीटर जैविक खाद का निर्माण किया जाता है। यह खाद पूरी तरह से लिक्विड होती है और पेड़ पौधे के लिए लाभदायक भी। त्रिपुरारी राय ने बताया कि 15 केजी गोबर, 20 केजी गौमूत्र, 2 केजी गुड़, 2 केजी मट्ठा और खराब फल सब्जी डालकर खाद तैयार किया जाता है। कहा कि 700 लीटर जैविक खाद में 500 लीटर का उपयोग कर वहीं 200 लीटर को उसी टैंक में छोड़ दिया जाता है ताकि दूसरे दिन जैविक खाद बनाने में वह पुराना खाद मदद करे। वहीं ड्रम में गौ कृपा अमृतम बनाया जाता है जो पेड़ पौधों के लिए खाद के साथ साथ दवा के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। बताया गया कि एडवांस जीवामृत डाइजेस्ट बैग से बन रहे ऑर्गेनिक खाद पेड़ पौधों के लिए काफी लाभदायक हो रहा है। आगे बताया कि बीज भी अगले साल से खुद तैयार किया जाएगा। वहीं खेती क्षेत्र में और विकास किया जाएगा। नाम त्रिपुरारी राय है, ग्राम बसवना, बिजली थाना बिलोंग करते हैं। हमारे बड़े भाई साहब हैं त्रिपुरारी, मेरा नाम त्रिपुरारी हुआ, फादर हैं चंद्रशेखर और ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं ललन देव जी, और हम लोग सब मिलके यहाँ मतलब खेती कर रहे हैं, नए रूप से इसमें कर रहे हैं। और हम लोग खेती को नए रूप में इसलिए दे रहे हैं कि प्राकृतिक खेती को इसमें ला रहे हैं। पहले हम लोग का पुश्तैनी खेती था, उसको लॉकडाउन के बाद हम लोग बागवानी में, सब्जी वर्गे में हम लोग चेंज कर रहे हैं। और पहले तो कुछ खाद वगैरह का प्रयोग होता था, बट जब से हमारे ये ललन देव जी हमारे साथ सहयोग में आए हैं, ये हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, तब से हम लोग जीवामृत से, कृपामृतम से खेती कर रहे हैं और गोबर का यूज कर रहे हैं। और ये इतना मतलब सस्टेनेबल है कि किसान इसमें बहुत ही प्रॉफिट कमा सकता है, क्योंकि इसमें खर्च बहुत ही कम है। गाय हमारे यहाँ है, उसका गौमूत्र, गोबर और मट्ठा उसी का हो जाता है। गुड़ एक से किसान उपजा के बना सकता है और गुड़ लगता है। बाद बाकी जो सड़ा गला फल है, सब्जी है, उसको भी हम लोग डालते हैं। तो इसमें खर्च खाद में कुछ नहीं है। पानी सोलर के माध्यम से नदी से आता है, वो भी फ्री है। बीज हम लोग अभी तो शुरुआत है, बाद बाकी आगे से हम लोग बीज भी अपना ही लगाएंगे तो बीज में भी खर्चा नहीं है। तो इसमें खर्च लगभग जीरो है। लेबर का खर्च जो होगा बाद बाकी जीरो है। तो ये खेती बहुत ही अच्छा है और हम लोग सब सामूहिक रूप से इसको कर रहे हैं। तो ये अभी कितने एकड़ में आप खेती कर रहे हैं? हम लोग सभी मिल के लगभग 25 एकड़ में लगाए हुए हैं, जिसमें अभी 1000 आम का पेड़ है और 900 अमरूद का है, 400 एप्पल बेर है। इसके अलावा महगूनी 1200 है और कुछ जैसे सागवान वगैरह 100-200 पेड़ है। और इसके अलावा तरबूज हम लोग लगाते हैं, हर साल तरबूज यहाँ प्रचुर मात्रा में होता है। और आलू का खेती करते हैं, सब्जी का खेती करते हैं, मतलब सीजनल खेती होता है। और सारा जो है वो मतलब प्राकृतिक खेती हो रहा है। अभी क्या क्या चीज़ का पेड़ लगाया है? अभी तो आप जैसे देखे होंगे आम वगैरह का पेड़ लगा हुआ। और अभी इस साल हम लोग इसमें सारे जो फल मतलब इस एरिया में हो सकते हैं वो हम लोग 4 एकड़ में उसको लगवा रहे हैं, जो कि यहाँ का है भी और जो बाहर भी है और यहाँ हो सकता है उसको भी हम लोग लगवा रहे हैं। जैसे कि इस साल हम लोग सेब का पौधा यहाँ लगाने जा रहे हैं, अनार लगाने जा रहे हैं, क्योंकि अनार हम लोग लगा के देख लिए, अनार यहाँ हो रहा है तो सैंपल वो ठीक रहा तो हम लोग कर रहे हैं। कुछ हम लोग ये क्या बोलते हैं उसको, आंवला का लगा रहे हैं। सारा मिल के हम लोग नाशपाती लगा रहे हैं, ये सारा कर रहे हैं। पहले क्या चीज़ का खेती करते थे? बहुत पहले तो हमारा पुश्तैनी यहाँ वही धान गेहूँ का खेती होता था, बट इस बार हम लोग उसको चेंज किए हैं इस वर्ग में। और अभी हम लोग नया सोच रहे हैं, मिलेट का खेती करेंगे। मड़ुआ मतलब रागी हो गया, मड़ुआ जिसको बोलते हैं। इसके अलावा जैसे कोदो हो गया, कुटकी हो गया, कंगनी, ये सब का भी खेती हम लोग करने जा रहे हैं। इधर शास्त्री नगर निवासी रिटायर्ड कर्मचारी ललन देव ने बताया कि हमने कई स्थानों पर तकनीक खेती को बारीकी से अध्ययन किया है और खुद एक्सपेरिमेंट भी किया है। बताया कि त्रिपुरारी राय को इस खेती के लिए प्रेरित किया गया और परिणाम आज सामने है। नारायण देव है। मैं BIT सिंदरी से इंजीनियरिंग करने के बाद हिंदुस्तान जिंक ज्वाइन किया चित्तौड़गढ़ राजस्थान में। वहाँ 30-32 साल सेवा दी हिंदुस्तान जिंक में। उसके बाद रिटायरमेंट के पहले हम 2-3 साल पहले से ही पोस्ट रिटायरमेंट हम क्या करने जा रहे हैं उसका प्लानिंग शुरू कर दिए थे। इसके लिए हम इंडिया में जहाँ जहाँ भी खेती में कुछ नया इनोवेशन हो रहा था उसको देखने के लिए गया। मैं कुरुक्षेत्र गया, अहमदाबाद गया, सागर गया। MP में बहुत कुछ हो रहा था, महाराष्ट्र में बहुत कुछ हो रहा था।
तो वैसे जगह पे हम जाके जगह पे जा करके हमने चीज़ों को देखा, सुना, समझा कि मतलब मिनिमम कॉस्टिंग में कैसे खेती किया जा सकता है जिससे हमारे किसान लोग की समृद्धि बढ़े। क्योंकि आज सबसे ज़्यादा अगर कष्ट में है कोई समाज तो वो किसान समाज है। बाकी लोग तो जैसे तैसे अरेंजमेंट कर लेते हैं, लेकिन किसान लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। तो मैंने सोचा कि इस फील्ड में कुछ काम किया जाए। पहले तो अपनी समृद्धि इसमें साफ साफ दिखती है, क्योंकि कॉस्टिंग बहुत कम है। जो तरीका हमने सारे कुछ देखने के बाद जो एडॉप्ट किया उसमें कॉस्टिंग बहुत कम है। इसको हम लोग पायलट स्केल पर पहले हम गिरिडीह में ही, हमारे पास एक 5 कट्ठा का ज़मीन था शास्त्री नगर में, हम सारा एक्सपेरिमेंट पहले हम 3 साल वहीं किए। जब हम देखा कि इस तरीके से अगर खेती किया जाए तो प्रॉफिट खेत से लोग निकाल सकते हैं, तो मैं सोचा कि भाई ये टेक्नोलॉजी गांव-गांव तक पहुंचना चाहिए। तो मैं सर्च ही कर रहा था, उसी में त्रिपुरारी जी हमसे मुलाकात तो जब मैं आया था तब से हो गया था 2022-23 में। इनको भी मैं कन्विंस कर रहा था कि आप इस तरीके से कीजिए, लेकिन ये इतनी आसानी से कोई कन्विंस होता नहीं है एक्चुअली। जब ये बार बार शास्त्री नगर गए, देखे कि हाँ इससे कुछ हो सकता है, तब इन्होंने स्वीकार किया। हम अपने गांव में, सेनादोनी मेरा गांव है, पहले हम अपने वहाँ खेती करने का प्रयास किया, कोशिश किया, लेकिन ज़मीन का विवाद लेकर के वहाँ सेटलमेंट हुआ नहीं। तो इन्होंने एक बार प्रपोजल हम इनको दिया कि आपके पास खेती है, ये अपने ज्वाइंट करते हैं। इन्होंने तुरंत उसको मतलब एक्सेप्ट कर लिया। इनके भाई साहब भी बोले नहीं कोई दिक्कत नहीं है आपके साथ खेती करने में। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस परिवार को कि हमारे ऊपर विश्वास किया और स्वीकृति दी। हाँ नहीं, ज्वाइंटली करते हैं, आपका सजेशन हम लोग सब फॉलो करेंगे और कर भी रहे हैं। और इसके परिणाम अब दिखना शुरू हुए। हम लोग अक्टूबर में एक्चुअली हम इंट्रोड्यूस हुए इसी अक्टूबर में 2025, अभी 7-8 महीना हुआ है, बट इसके परिणाम आने लगे हैं और पूरा परिवार अब कन्विंस हो गया है कि नहीं, इस टेक्नोलॉजी से खेती करने से हम लोग यहाँ प्रोग्रेस कर सकते हैं। अब हम लोग धीरे धीरे सब्जी में, फल में, पहले से इनका बहुत लगा हुआ था। आम है, अमरूद है, आपका एप्पल, बेर है, और फल सहजना है, फल फ्रूट भी बहुत सारे लगा रखे थे इन्होंने। बट अब उसमें जब हम लोग गौ कृपा अमृतम और एक एडवांस जीवामृत, वो भी महेश माहेश्वरी करके हैं अहमदाबाद में, हम उनके यहाँ भी टच में गए, उनका यहाँ भी देखा, उनकी पूरी टेक्नोलॉजी को समझा। तो एक खाद बनाने के लिए, एडवांस जीवामृत बनाने के लिए फिर हमने वहाँ से लाया और इंस्टॉल किया है। अभी उसके डाल रहे हैं, जिसके बहुत सुखद परिणाम है। अब हमारा नेक्स्ट प्लान है इसको पूरी इस खेत को, अभी इस खेत में जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो 0.2-0.3% है। इसको हम मतलब 2 साल में 2% पे पहुंचा देंगे। ये पूरे 25 से 30 एकड़ ज़मीन में जो हमारा प्लान है, अगर उसके अनुसार एग्जीक्यूट हो गया तो हम लोग 2% में पहुंच जाएंगे। और 2% जो कार्बन जिस खेत में होता है ना, उसकी उर्वरक क्षमता ये होती है कि अगर 1 एकड़ में कोई 20 टन आलू उपजा रहा है और 2% अगर ऑर्गेनिक कार्बन हो गया तो वो 40 टन में पहुंच सकता है, जस्ट डबल प्रोडक्शन दे सकता है। तो उस स्थिति में हम लोग पहुंच जाएंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। और जो खेती करते हैं उन लोगों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई केमिकल फार्मिंग से आप जितना जल्दी हाथ अपना खींच सकते हैं तो खींचें, और वहाँ से निकल करके ऑर्गेनिक कार्बन में ना जाएं, ऑर्गेनिक खेती में ना जाएं, सीधा सीधा प्राकृतिक खेती में आएँ। जो हमारे परशुराम संहिता के अनुसार जो महर्षि भगवान परशुराम ने जो संहिता मतलब सिद्धांत दिया है, उसमें हम लोग रिटर्न हों और उसको एडॉप्ट करें
तो आपको समृद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता है। अभी के जो मार्केट है उस हिसाब से प्रति एकड़ 2 लाख रुपया सालाना आराम से कमाया जा सकता है, और अगर आप वेल प्लानिंग करके चलें तो वो 5 लाख प्रति एकड़ में जा सकता है। ऐसा मॉडल है हमारे पास, और कोई भी कर सकता है। इसके लिए कोई बहुत बड़ा पूंजी की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल खर्च में आप उस स्थिति में जा सकते हैं। हाँ, लेकिन इसमें मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, और 3 साल 4 साल के बाद जब आप उस स्थिति में चले जाएंगे, उसके बाद बिना मेहनत का भी चलता रहेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।